नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने और अवैध खनन पर रोक लगाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनजीटी नियम के तहत 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानें बंद रहेंगी, लेकिन रेत माफिया प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हैं। लगातार हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से गुंडागर्दी प्रदेश में माफियाओं की चल रही है, उसका उदाहरण धमतरी जिले में देखने को मिला है। जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव साथियों के सहित जब गांव वालों ने शिकायत की कि अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, तब वे लोग घाट में गए और घाट में जाकर रेत उत्खनन करने से मना किया। इस पर रेत माफियाओं के द्वारा उनसे मारपीट की गई। रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उन्हें बंदी बनाकर रखा। इस संदर्भ में जब थाने में सूचना दी गई, कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर जाने को तैयार नहीं हुआ। जब सभी कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर जोर दिया, तब कहीं जाकर पुलिस आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इतनी बुरी तरह उन्हें पीटा गया कि उनकी हालत नाजुक है। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाने वाले रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे। जब भाजपा के लोग गए और थाना घेराव की बात की, तब रिपोर्ट दर्ज की गई है। खनिज विभाग कार्रवाई को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार खनिज माफियाओं का बोलबाला चल रहा है, तत्काल प्रदेश में खनिज माफियाओं पर नियंत्रण लगना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में 15 जून से रेत खदानें बंद हो गई है और एनजीटी के नियम के तहत 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानें बंद रहेंगे। लेकिन रेत माफिया पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय है। लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से गुंडागर्दी रेत माफियाओं की चल रही है, एक उसका उदाहरण अभी धमतरी जिले का पुनः फिर आया है कि वहां पर जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव उनके साथियों के सहित जब गांव वाले ने शिकायत किया कि अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, तब वो लोग जा करके वहां पर घाट में गए और घाट में जाकर के मना किए। तब रेत माफियाओं के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई। रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उनको बंदी बना करके रखा गया और उसके बाद में जब पुलिस थाने को फोन की गई तो पुलिस आने को तैयार नहीं थे। तो सभी कार्यकर्ताओं ने जब प्रयास किया तो पुलिस आई और उसको लेकर के वापस गए, उसको अस्पताल में भर्ती कराए। इतने बुरी तरीके से उनको पीटा गया है कि उनकी हालत नाजुक है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाने वाले रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में जब लोग गए और थाना घेराव की बात किए, तब ले दे करके रिपोर्ट लिखी गई है। खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से खनिज माफियाओं का बोलबाला चल रहा है और जो राज्य सरकार का जो संरक्षण प्राप्त है, ये गुंडागर्दी, बढ़ते हुए गुंडागर्दी प्रदेश में पूरे अशांति का माहौल खड़ा कर रहे हैं और यदि जनप्रतिनिधि इसके विरोध करे तो उनकी पिटाई हो रही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर में धाराएं लगनी चाहिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। साथ ही पूरे प्रदेश में इस प्रकार के जो अवैध उत्खनन का कार्य हो रहा है, उसको तत्काल उस पर बंदिश लगाई जानी चाहिए और अन्यथा लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोशित हो रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, लोगों में लेकर के इसको जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, और वो परिणाम भी बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के साथ में उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन उसके पीछे है और वहां तक पुलिस के हाथ पहुंचनी चाहिए।